नमस्ते। काठमांडू नेपाल से आपका स्वागत है। पहाड़ी पंछी फिर उड़ चली, पहाड़ी पंछी फ्लाई अगेन। क्या आप विश्वास करेंगे यदि मैं ये कहूँ कि जो ये 10 रुपये का नोट है जो नेपाल राष्ट्र बैंक ने इशू किया है, इसमें जो इमेज है ये नेपाल की लगभग 3 डायनेस्टीज़ मल्ल, लच्छवी और शाह डायनेस्टी के बारे में आपको इतिहास बता सकती है, जानकारी दे सकती है। और क्या आप जानते हैं कि स्कंद पुराण में भी इस जगह का उल्लेख किया गया है जहाँ ये मूर्ति स्थित है। तो चलिए चलते हैं इस यात्रा में। और जैसा हमें बताया गया है कि एक मंदिर है नेपाल में जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी उसको गिना जाता है, तो उस मंदिर की खोज में हम निकल पड़े हैं। तो हमें बताया गया है कि ये जो मंदिर है ये भक्तपुर नगर पालिका में स्थित है, जो काठमांडू से लगभग 12 किलोमीटर दूर है। तो हम पहुंच गए हैं भक्तपुर नगर पालिका काठमांडू नेपाल में। और यहाँ पर पहुँचते ही आपको एक द्वार दिखेगा और एक टिकट काउंटर भी दिखेगा, एक पार्किंग एरिया भी दिखेगा। यहाँ पार्क करके आप इस टिकट काउंटर से, जो ये आप देख रहे हैं, यहाँ से टिकट ले लीजिएगा और अपना टिकट एक दफ़ा चेक करवा के आप इस गेट से, इस एंट्रेंस गेट द्वार से अंदर जा सकते हैं। उससे पहले थोड़ी सी हम जानकारी यहाँ ले लें। लेट्स कंफर्म कि यही वो मंदिर है क्या। तो विश्व संपदा स्मारक यहाँ लिखा हुआ है। जो चंगू नारायण क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र ही एक वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट बताया गया है। तो चलिए चलते हैं। आपका स्वागत है चंगू नारायण मंदिर में, जहाँ पर ये स्टैचू, ये इमेज आपको देखने को मिलेगा। तो ज़रा हम चलते हैं अंदर। और हमारा जो उद्देश्य है हम वो नहीं भूलना हमें, कि हमें इस 10 रुपये के नोट में जो ये इमेज दिख रही है, जो इशू किया है श्री नेपाल राष्ट्र बैंक ने, ये इमेज हमें ढूंढना है। चलिए आगे चलते हैं। बहुत ही सुंदर घर, ये सारे जो घर है यहाँ पे लोग रहते हैं, ये सबसे एक अनोखी बात है इस जगह की। इतिहास इस बात की पुष्टि करता है कि यह जो जगह है वो बहुत ही प्राचीन है और यहाँ पर नेवा सभ्यता और संस्कृति का भी विकास हुआ है। यदि हम आज की बात करते हैं तो यहाँ पर सभी बहुत मिलजुल के रहते हैं, जैसे ब्राह्मण और क्षेत्री, तामांग, उनकी कम्युनिटी भी यहाँ, नेवा जो कम्युनिटी है उसके साथ मिलजुल कर रहती है। और जैसा आप देख सकते हैं सारे दरवाज़ों में भी कलाकृतियाँ भी बहुत अच्छी सुंदर बनाई हुई है। यहाँ वाटर टैंक भी आप देख सकते हैं, खिड़कियाँ खुली हुई हैं, यहाँ लोग रहते हैं, उनके व्हीकल्स, उनके वाहन भी यहाँ हैं, उनकी दुकानें हैं, सोर्स ऑफ अर्निंग भी यहीं से होती है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर मक्का जो है वो भी सुखा कर यहाँ पे डाला हुआ है। और इतनी सुंदर कलाकृतियाँ आप देखेंगे कि आपको लगेगा हम सुवेनियर्स की तरह इनको किसी को गिफ्ट दें, अपने जैसे उपहार के रूप में आप अपने दोस्तों के लिए, अपने परिवार के लिए ले जा सकते हैं। उसके अलावा ये भक्तपुर में एक जो हीटी सिस्टम नाम से एक वाटर सिस्टम, पानी को किस तरीके से शहरों में ले जाया जाएगा, उस जहाँ पर पानी का जो एक स्रोत है जिसे नेपाली भाषा में ढूंगे धारा कहते हैं, अंग्रेजी में वाटर स्प्राउट, तो जो पत्थरों से निकला पानी जो लगातार नलके के रूप में, धारा के रूप में निकलती रहती थी, वो भी सिस्टम यहाँ पर था और आज भी है। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ और कलाकृतियाँ आप देख सकते हैं, ज़रूर ख़रीदिएगा अपने परिवारों के लिए, दोस्तों के लिए। लोकल इकोनॉमी जो है वो इनसे चलती है। और चंगू म्यूज़ियम भी यहाँ पर है, समय मिले तो वो भी देखिएगा। फ़िलहाल तो मैं देखिए इन स्टैचूज़ को, जो इनके साथ ये जो बने हुए हैं, इनको देख के चेक कर रही हूँ, पता कर रही हूँ क्या वही जो इमेज जो 10 रुपये के नोट में है, क्या वो यहाँ आपको दिख रहा है। मुझे तो यहाँ नहीं दिख रहा। तो मुझे लगता है और आगे हमें चलना चाहिए, सीढ़ियों से सीढ़ियों को आगे बढ़ते हुए चलते हैं। और ये देखिए यहाँ पर एक और जो ये काम है, ये मुझे लगता है लकड़ी का काम है, जिस तरीके से मैं समझ पा रही हूँ, जो मुखौटा बनाते हैं। तो बहुत ही सुंदर है। ये सारे यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो यहीं रहते हैं और यहीं पर ही ये काम करते हैं। यदि आप लेके जाएं तो आपके लिए भी एक बहुत ही अच्छी एक यादगार का साधन होगा। आप याद कर पाएंगे कि आप यहाँ मंदिर में आए थे और इन चीज़ों को
आप सजा सकते हैं अपने घरों में, तो ज़रूर देखिएगा और ख़रीदने का भी प्रयास करिएगा। कुछ पत्थरों का आइटम मुझे यहाँ दिख रहा है, तो पत्थर को भी एक सुविनियर के रूप में, एक उपहार के रूप में आप दे सकते हैं। अच्छा लग रहा है देखकर भी। और मैंने एक और चीज़ जो नोटिस की, वो थोड़ी लेडीज़ का जो मैंने कुछ देखा, महिलाओं के लिए ये जो गले में जैसे लगाते लॉकेट, ये कानों का जो था। और एक जो मुझे बहुत बढ़िया लगा वो था ये चाय की जो पोटली थी, इसको उपहार के रूप में इन्होंने यहाँ पर बता रखा था कि हम दे सकते हैं, तो ये भी आप खरीद सकते हैं। तो मंदिर में जब आइएगा तो एक दफ़ा इनको चेक ज़रूर करिएगा। तो जैसा मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि हम आए हैं भक्तपुर में चंगू नारायण मंदिर, पूरा एरिया है ये, और हम ढूंढ रहे हैं उस मूर्ति को। और जब मैंने चंगू नारायण मंदिर के इतिहास के बारे में और जानना चाहा तो मेरे बड़े बूढ़ों ने मुझे ये सलाह दी कि मैं उस मंदिर के अंदर की जो भी एरिया है, जो भी वो क्षेत्र है, वहाँ पर शिलालेख की खोज ज़रूर करूं और वहीं पर मुझे ज़रूर शिलालेख दिखेंगे, ऐसा मेरे बड़े बुज़ुर्गों ने मुझे बताया। तो इस मंदिर के इतिहास को बेहतर जानने के लिए वो शिलालेख ढूंढना भी आवश्यक है। जैसे कि मैं अभी मूर्ति की खोज में हूँ, तो मैं शिलालेख की भी खोज में। चलिए इन सीढ़ियों द्वारा चंगू नारायण मंदिर की ओर बढ़ते हैं, जो स्थित है भक्तपुर नगर पालिका में और काठमांडू से लगभग 12 किलोमीटर दूर है और काठमांडू नेपाल में स्थित। इस मंदिर के इतिहास में नवीकरण या रेनोवेशन कई बार हो चुका है। अभी हाल ही में जब भूकंप आया तो उसके बाद इसका नवीकरण फिर से हो रहा है और एक दफ़ा आग भी लग चुकी है इस मंदिर में। तो नवीकरण होता रहता है इस मंदिर का और यहाँ के जो नेपाल के लोग हैं वे हमेशा इस नवीकरण में हिस्सा लेते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि चंगू नारायण मंदिर ही क्यों कहा जाता है? तो आइए जानते हैं। क्योंकि यह एक जंगल था जो कि चंपक पेड़ों से बना हुआ था और चा नेवा भाषा में इसका अर्थ होता है चंपक और गु का अर्थ होता है वन अर्थात जंगल। तो उसी के ही नाम से पड़ा चागू नारायण, जो बाद में चंगू नारायण कहलाया। लगभग 223 ईसा पूर्व लिच्छवी राजा हरिदत्त वर्मा द्वारा बनवाया गया था। उन्होंने यह मंदिर नारायण भगवान को समर्पित किया और इस मंदिर में विष्णु जी को विश्व स्वरूप के नाम से जाना जाता है। उनकी परंपरा को कायम रखा मानदेव एक ने। उन्होंने यहाँ गरुड़ देवता की मूर्ति की स्थापना की और गुट्ठी के लिए ज़मीन भी दान दिया। यह 2 मंजिला मंदिर ना ही पूरी तरह से पगोडा शैली में बना है और ना ही पूरी तरह से शिखर शैली में बना है। विशेषज्ञ यह मानते हैं कि यह मंदिर नेपाली वास्तुकला का एक उच्च उदाहरण है, एक नमूना है और इसीलिए यह मंदिर नेपाल का सबसे पुराना मंदिर है। और जैसा कि मैं ढूंढ रही हूँ इन मूर्तियों में, मैं वो इमेज ढूंढ रही हूँ जो 10 रुपये के नोट में छापा गया है नेपाल राष्ट्र बैंक द्वारा। यह मंदिर नेपाली वास्तुकला का एक उदाहरण ही नहीं, यह मंदिर नेपाली हस्तकला, नेपाली शिल्पकला का भी एक उदाहरण है। जैसा आप देख सकते हैं, ये एक उच्च शिल्पकला और हस्तकला का उदाहरण है।
एक प्राचीन कहानी इस चंगू नारायण मंदिर के पुजारियों से भी जुड़ी हुई है। यहाँ के पुजारी नेवा समुदाय से आते हैं और पीढ़ियों से यहाँ पर पुजारी के रूप में पूजा करते हैं और उन्हीं को इस मंदिर के अंदर जाने की अनुमति है। यह सुंदर मंदिर माँ छिन्नमस्तिका को समर्पित है। माँ छिन्नमस्तिका माँ पार्वती का ही स्वरूप हैं। जहाँ भी पशुपतिनाथ अर्थात भगवान शिव की उपस्थिति होगी, माँ पार्वती भी अवश्य वहाँ पर विराजमान होंगी। जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि यह स्थान बहुत ही पुराना स्थान है और स्कंद पुराण में इसका उल्लेख किया गया है। यह स्थान पहले धौलागिरी पर्वत के नाम से जाना जाता था और किंवदंतियों के अनुसार यहाँ पर भगवान शिव अवतरित हुए थे और उन्हीं के नाम से यह मंदिर यहाँ पर स्थित है, जिसका नाम है किर्लोस्कर महादेव मंदिर। ये देखिए, ये है किर्लोस्कर महादेव मंदिर। मैं शिलालेख की भी खोज कर रही हूँ जो कि एक प्रमाण है और यह बताता है कि यह मंदिर नेपाल का सबसे पुराना मंदिर और एक किताब में मैंने पढ़ा था कि यहाँ पर लगभग 200 ऐसी शिलालेख है जो इस मंदिर को प्रमाणित करती है कि यह सबसे पुराना मंदिर है। ये शिलालेख मल्ल डायनेस्टी और शाह डायनेस्टी के दौरान बनाई गई थी। पहली खोज वो है गरुण देव की यह मूर्ति जो मन्ना देव एक ने बनवाई थी। इन्हीं के नाम से भी यह मंदिर जाना जाता है, गरुण नारायण मंदिर। मेरी खोज पूरी हुई। ये देखिए, ये है वो मूर्ति जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी। भगवान विष्णु जी धर्म योद्धा गरुण के साथ हैं। यही इमेज वो आप 10 रुपए के नोट में भी देख पाएंगे, नेपाल के 10 रुपए के नोट में, क्योंकि गरुण देव भगवान विष्णु के वाहन हैं। अब समय है शिलालेख को ढूंढने का। वो देखिए, बाईं ओर देख रहे हैं आप, वो है शिलालेख। पत्थर में कार्विंग की गई है और संस्कृत भाषा में लिखा गया है। वैसे तो मेरे बड़े बुजुर्गों ने बताया था कि यहाँ बहुत सारे शिलालेख हैं और मैंने भी किताब में पढ़ा था कि लगभग 200 से ज़्यादा शिलालेख हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं एक शिलालेख ढूंढ पाई और दूसरा भी ढूंढने का प्रयास कर रही हूँ। ये देखिए, एक और शिलालेख और इसका क्लोज़अप मैं लेती हूँ। एक फ़ोटो मैंने खींचा था। एक ही भ्रमण में इस मंदिर के रहस्यों को खोजना और जानना संभव नहीं है। मैं एक दूसरी बार भी इस मंदिर का भ्रमण करना चाहूँगी ताकि मैं इस मंदिर के रहस्यों को और भी ज़्यादा जान सकूं और भी ज़्यादा रहस्य आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। और ऐसे ही और रहस्यमय मंदिर जो नेपाल में स्थित है, उन मंदिरों के भी दर्शन मैं आपको करवाना चाहूँगी। और तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मेरा प्रणाम आप सभी को भक्तपुर काठमांडू नेपाल से।